दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ मुझे पीएचडी करनी है। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। सुबह उठते ही बेड पर ही रेवती जी को चाय पीने की आदत है। आज चाय थोड़ा लेट होने लगी तो बहू को आवाज लगाई, अरे संध्या बहू, मेरी चाय अभी लाई। माँ जी आई। माँ जी, ये लीजिए आप लोगों की चाय। देकर उसने अपने सास ससुर के पाँव छुए। उसके जाते ही सास बोली, कितनी अच्छी बहू मिली है हमें। उसके बाद संध्या किचन में खाने की तैयारी करने लगती है। बहू, आज हम दोनों को नाश्ते में उपमा दे दो। 6 साल का सीकू बोला, मुझे मम्मा मैगी चाहिए। संध्या का पति राजीव कहता है, मुझे उपमा मत देना, उपमा मुझे अच्छा नहीं लगता, तुम मुझे पराठा सब्जी दे देना। अनुज कहता है, भाभी मैं तो सोटे की पार्टी में हूँ, मैं तो मैगी ही खाऊंगा। ये हर दिन का था कि सबकी पसंद का अलग अलग नाश्ता बनाती, पर संध्या बखूबी निभाती। उसने परिवार में खुद को इतना खो दिया कि वह भूल गई कि वह क्या चाहती है। बस अच्छी बहू बनकर रह गई। एक दिन उसकी दोस्त रसना का फोन आता है, हेलो संध्या, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, तुम अपनी बताओ। यार, हमारी कोशिश रंग लाई, मुझे सरकारी टीचर की नौकरी मिल गई। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। तू पार्टी कब दे रही है? जब तू कह दे तब पार्टी दे दूं, पर संध्या तुम अगर चाहती हो तो आज तू मुझसे कई अच्छी पोस्ट पर होती। तूने घर परिवार को संभालते संभालते खुद को खो दिया। मेरे तो 2 बच्चे हैं, मैं भी तो घर परिवार संभालती हूँ। तो ऐसा करके अपनी सासू माँ की बात सस कर रही है कि बहू या तो घर संभालेगी या नौकरी, दोनों एक साथ नहीं। अभी भी समय है, संभल जा, वरना समय निकल जाएगा तो पछतावा के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। देख, तू मेरी अच्छी दोस्त है, इसलिए कह दिया, आगे तुम्हारी मर्जी। अच्छा, अभी मैं फोन रखती हूँ, समर बुला रहे हैं। बाय मेरी दोस्त, अपना ख्याल रखना। फोन कट जाता है। संध्या सोचने लगती है, सही तो कह रही है रसना। अपने सपनों का गला दबाकर इस घर में मुझे अच्छी बहू का तमगा मिला है। सोचते सोचते संध्या अतीत में चली जाती है। पढ़ाई में अव्वल थी संध्या। उसका सपना था पीएचडी करने का, ताकि उसके नाम के सामने डॉक्टर लिखा जाए। उसकी दोस्त रसना हमेशा कहती कि मुझे भले नौकरी ना मिले, पर तुझे तो पक्का ही नौकरी जरूर मिल जाएगी। मेरी पढ़ाकू दोस्त पढ़ाई पूरी होने के बाद रसना आके पीएचडी करना चाहती थी, पर पापा ने राजीव के साथ रिश्ता पक्का कर दिया। ससुराल आने के बाद सासू माँ ने कहा, पहले घर संभालो, बाद में पढ़ाई पूरी करना। वैसे बहू या तो घर संभाल सकती है या नौकरी। एक अच्छी बहू दोनों साथ लेकर नहीं चल सकती। शादी के 2 साल बाद सीकू हो गया। फिर घर परिवार दोनों में इतना व्यस्त हुई कि उसके बाद बस एक अच्छी बहू बनकर ही रह गई। आज शादी के 8 साल बाद रसना की बात ने संध्या को झकझोर कर रख दिया। अब संध्या ने सोच लिया कि अब वह अपने सपनों को मरने नहीं देगी। अब वह अपने सपनों को अपने मेहनत रूपी पानी डालकर सींचेगी और सपनों को साकार करेगी। संध्या ने अपनी बात राजीव से कही तो राजीव ने कहा, संध्या, मैंने कभी तुम्हें रोका नहीं, पर कभी तुमने मुझसे कुछ कहा नहीं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम पीएचडी करना चाहती हो। जब जागो तभी सवेरा है। अगले महीने नेट का फॉर्म निकलने वाला है, तुम तैयारी शुरू कर दो। पर माँ जी, तुम माँ की चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। संध्या ने अगले महीने नेट का फॉर्म डाल दिया।
घर पर राजीव ने मेड लगा दी ताकि संध्या को समय मिल सके पढ़ने के लिए। एक दिन सासू माँ बहू से बोली, बहू अब पढ़ाई की उम्र नहीं है जो तुम पढ़ने चली हो, खाली समय और पैसे बर्बाद कर रही हो। बाबूजी हॉल में बैठे सुन लेते हैं। अरे तुम ये क्या बोल रही हो भाग्यवान, अगर बहू के पढ़ाई में हौसला बढ़ा नहीं सकती तो पीछे से बहू की टांग खिसाई मत करो। क्या बुराई है अगर वह घर के कामों में से कुछ समय अपने सपने पूरे करने में लगा रही है। बहू तुम तैयारी करो और फालतू बातों पर ध्यान मत दो। सासू माँ भी घर के कामों में अब मदद करने लगी थी। संध्या की मेहनत रंग लाई और नेट निकाल लिया। जब राजीव ने बताया तो संध्या को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह पहली बार में ही निकाल लिया और चल पड़ी अपने सपनों को पूरा करने। दोस्तों, हमें इस कहानी से सीख मिलती है, अगर हमारे मन में कोई भी सपना पूरा करने की इच्छा होती है, अगर हम दिल से ठान लेते हैं कि हमें वो सपना पूरा करना है, तो हमारी मेहनत रंग लाती है। इसलिए दोस्तों, जो भी करो मन से करो, वो काम कदे ही गलत नहीं निकलेगा, एक बार में ही सफल हो जाओगे। और दोस्तों, हमारी कहानी ये भी कहती है, जो अपने बहुओं पर बंदिशें लगाते हैं, अपने बहुओं को पढ़ाई करने में रोकते हैं, ऐसे लोगों से कहूंगी कि ऐसा कदे ही नहीं करना चाहिए। किसी के सपनों को आग नहीं लगानी चाहिए। अगर हमारे घर की बहुओं को कुछ कर दिखाना है तो उसे आजादी दो, खुल के करने दो। फिर देखना हमारी बहुओं की मेहनत कैसे रंग लाती है, हमारा सीना कैसे चौड़ा कर देती है और हमारा नाम कैसे बड़ा हो जाता है। इसलिए दोस्तों, जैसे हम अपनी बेटियों को आजादी देते हैं, पढ़ते लिखाते हैं, वैसे ही मन से अपनी बहुओं को भी आजादी दो, पढ़ने लिखने दो, खेलने कूदने दो और खुले मन से अपनी बेटी की तरह अपनाओ। फिर देखना दोस्तों, कैसे एक घर स्वर्ग बन जाता है और एक बहू की मेहनत रंग लाती है। दोस्तों, बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी, बाकी तो आप समझदार हो। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।